नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करते हो दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी मेरे दोस्त बढ़िया से आप करते होंगे ना। आज देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल मैथ में मेरे दोस्त पेटी सेट नंबर कौन सा है, 21 है। 20 तक हो चुका है मेरे दोस्त, ना देखो जाकर उसको देख लीजिए, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराए हैं ना। और देखिएगा हम बीच बीच में मेरे दोस्त मैराथन वाली क्लास लग जाती है, मतलब एक दिन में एक चैप्टर समाप्त, मतलब कह सकते हो एक ही क्लास में एक चैप्टर समाप्त। एक क्लास में चाहे जो भी, देखिए प्रॉफिट लॉस समाप्त कर चुके हैं, परसेंटेज समाप्त कर चुके हैं, मेंसुरेशन 2 क्लास में समाप्त करे हैं मेरे दोस्त। अब अगला जो आएगा नेक्स्ट क्लास आएगा मेरे दोस्त, वो आएगा जो है एलसीएम एचसीएफ, एक ही क्लास में पूरा समाप्त कर देंगे। वो भी एकदम स्टैंडर्ड लेवल, बढ़िया बढ़िया सवाल, मतलब हर मेथड आपको बता देंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन मेंसुरेशन से देखिए, और किससे मेरे दोस्त, एलसीएम एचसीएफ से ना। देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तथा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का एलसीएम क्या होगा मेरे दोस्त, बताइए का एलसीएम क्या होगा। बहुत तगड़ा बहुत बढ़िया सवाल है ये, लगाइए आप लोग और तुरंत लाइक वाला बटन दबाइए और कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। अब क्या है ना कि जब आपको आएगा नहीं तो आप तुरंत वीडियो स्किप करके भाग जाओगे कि भैया ये गलत पढ़ा रहे हैं, अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मेरे दोस्त सवाल में दम खम भरा होना चाहिए, एकदम स्टैंडर्ड लेवल सवाल पूछेंगे, इतना हल्का भी नहीं पूछेगा जितना सब लोग सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पेट का एग्जाम हुआ था, आप लोग देख लिए थे, सीटेट का एग्जाम हुआ, आप लोग वहाँ भी देख लिए होंगे, ना देखो जाकर देख लीजिए कैसा पेपर बना था। तो अगला उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम होगा तो वहाँ भी दिख जाएगा। तो जितना टफ पढ़े रहोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, देखिएगा ये है का मेरे दोस्त, देखिएगा इस सवाल कोई दम नहीं मेरे दोस्त, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा। देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस कितना 6, ठीक है। और दूसरा का है एक्स स्क्वायर प्लस कितना 3x और प्लस कितना 2। अब इसी का मेरे दोस्त आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो अगर मेरे दोस्त इसका हम फैक्टर कर देंगे, अगर इसका हम फैक्टर कर देंगे तो कितना हो जाएगा पता है, इसका फैक्टर करेंगे x प्लस 3 और दूसरे कोष्टक में x प्लस 2। अगर इसका जब हम फैक्टर करें, इसका जब फैक्टर करेंगे यही आएगा, मतलब कह सकते हो इसका गुणज ये है। ना विश्वास है का, देखिए दिखा दे रहे हैं हम, देखिएगा मेरे दोस्त हम चेक करा दे रहे हैं ना। देखिएगा इसका जो गुणज है, अगर इसका गुणा कराओगे यही प्राप्त होगा। जैसे देखिएगा यहाँ साइड में देखिएगा, x गुणे x कर दोगे x स्क्वायर हो जाएगा। अब x गुणे 2 में गुणा करा दोगे कितना हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। अब 3 का गुणा x करा दोगे प्लस कितना 3x हो जाएगा। और 3 का गुणा 2 में करा दोगे प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा। ये कितना x स्क्वायर और प्लस 2x 3x कितना 5x और प्लस कितना 6, यही प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ। अब सेम टू सेम हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, एक कोष्टक में x प्लस 2, दूसरे कोष्टक में x प्लस 1। ठीक है मेरे दोस्त, इसको जब फैक्टर, अब इसका भी गुणा कराओगे तो यही प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसका अगर एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम का मतलब ये है मेरे दोस्त ना, एचसीएफ का मतलब ये होता है, एचसीएफ का मतलब वह बड़ा से बड़ा नंबर जो सब में विभाजित हो, किसमें, सब में विभाजित हो। और एलसीएम का मतलब वह छोटा से छोटा नंबर जो सबको विभाजित करे। सही है, जैसे हम कह दें, अब इसमें देखिए सब जितना कॉमन है सब उठा लेना है ना, सबको उठा लेना। इसे कह दीजिए x प्लस 1 एक बार है, x प्लस 1 उठा लो। अब x प्लस 2 बार है, x प्लस 2 बार है ना, तो एक बार उठा लो, x प्लस कितना 2। और x प्लस कितना है 3 है, x प्लस कितना 3। तो यही इसका एलसीएम हो गया। अब इसका अगर एचसीएफ पूछा जाता मेरे दोस्त, एचसीएफ इसका पूछा जाता, इसका एचसीएफ कितना हो जाता बताइए, तो 1, x प्लस कितना हो जाता, 1 हो जाता। ठीक है, तो देखिएगा इसका हमें क्या पूछा, एलसीएम पूछा गया। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। ऑप्शन नंबर कौन सा बी करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, मतलब कह सकते हो अब x प्लस 1 ये हो गया, x प्लस 2 देखिए यहाँ भी है, इसमें भी है, तो एक बार उठा लो, यहाँ x प्लस 3 है, यहाँ x प्लस 3 लिख दिए, तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, यही आपका क्या हो गया मेरे दोस्त, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1% का। अब इसको लगाइए, बहुत बढ़िया सवाल है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, P और Q दो भिन्न भिन्न स्थानों से, P और Q दोनों का है स्थान है, भिन्न भिन्न स्थानों से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। जिस समय वो एक दूसरे से मिलते हैं तो उस समय B से A
36 किलोमीटर दूरी अधिक तय की, हाँ एक ही बार रहेगा, अधिक तय की, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी है? तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी बताना है। बोलो मेरे दोस्त, तुरंत कमेंट करिए। सवाल दिख रहा है 1 2 3 4 लाइन का ना, लेकिन सवाल है एकदम हल्का, ठीक है। हम तो इसे चुटकियों में बताएंगे, इसे फिगर छाप देंगे, वही फिगरों में तो आप समझ जाओगे कि क्या है सवाल में, कोई दम नहीं है ना। लगाइए, कमेंट करिए, लाइक वाला बटन दबाइए, तुरंत कमेंट करिए, देखते किसका आंसर आता है। बोलो, देखिएगा देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा सवाल कोई दम नहीं यार। देखिएगा 2 स्थान हैं, हाँ कौन कौन, P और Q, 2 स्थान हैं, ठीक है, 2 स्थान है P और Q। अब देखिएगा एक व्यक्ति, हम मान लीजिए इधर वाला व्यक्ति इधर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, अब इधर से इधर आ रहा है, और दूसरा व्यक्ति इधर से इधर जा रहा है मेरे दोस्त, कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, जा रहा है ना, गति से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते। जिस समय एक दूसरे से मिलते हैं तब B ने A से 36 किलोमीटर दूरी अधिक तय की। तो अगर A मेरे दोस्त देखिएगा, A जो है यहाँ हो जाएगा, और B जो है मेरे दोस्त कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तभी ना B की चाल अधिक होगी, तभी ना B ने A से 36 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। तो B इधर जो चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इधर वाला व्यक्ति तेज जाएगा, तभी ना अधिक दूरी तय करेगा, ठीक है। हम मान लीजिए यहाँ पे मिले हैं ये लोग, यही मिड पॉइंट है, ठीक है, यही मिड पॉइंट है। अब A इधर से आएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो हम मान लीजिए AD दूरी तय की, और B इधर से जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और A से B ने 36 किलोमीटर अधिक दूरी तय की, तो A कितना दूरी तय करेगा, D प्लस कितना बोल दो 36, कितना दूरी तय करेगा, D प्लस 36 दूरी तय करेगा, ठीक है। अब समझिएगा बहुत बढ़िया समझिएगा इस पॉइंट को। अब देखिएगा जितना समय में A यहाँ से यहाँ पहुँचा था, उतना ही समय में A यहाँ से यहाँ पहुँचा है, तो T का है हमारा कांस्टेंट है, T का है कांस्टेंट है। जब मेरे दोस्त समय कांस्टेंट रहता है, तो जो रेशियो आपके चाल में है वही रेशियो आपके दूरी में होगा। मतलब हम कह सकते हैं, देखिएगा दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। अगर समय कांस्टेंट है तो दूरी और चाल एक दूसरे के बराबर होंगे कि नहीं होंगे। मतलब अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये दोनों का है आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे ना। तो देखिएगा अब आ जाइए मेरे दोस्त, सवाल पा जाइए, ठीक है, सवाल पा जाइए। अब अगर बात किया जाए तो चाल की बात किया जाए, जो चाल है मेरे दोस्त, पहले चाल कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा चाल कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 0 0 से कैंसिल हो गया, तो रेशियो 2 संबंधित 3 हो गया, तो दूरी में जो रेशियो हो जाएगा 2 और 3 1 होगा। कितना होगा, 2 और 3 1 होगा। लेकिन दूरी में डिफरेंट कितना है, 36 किलोमीटर का। दूरी में डिफरेंट कितना है मेरे दोस्त, 36 किलोमीटर का। यहाँ डिफरेंट कितना, 1 बराबर यही कितने के, 36 के। अगर 1 बराबर 36 के है तो कुल दूरी कितना है, 3 2 5 यूनिट, 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, 5 यूनिट, 3 2 5 यूनिट, 5 यूनिट बराबर कितने के मेरे दोस्त, 36 के। तो ठीक है, 5 नहीं, तो देखिएगा 3 2 5, 1 बराबर 36 के, तो 5 बराबर कितने हो जाएगा मेरे दोस्त, 5 इंटू कितना 36, 36 पंजे कितना 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, ठीक है। कुल दूरी कितना होगा, 180 किलोमीटर, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुल दूरी कितना होगा मेरे दोस्त, 180 किलोमीटर, ठीक, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए मेरे दोस्त। सवाल में कोई दम नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। 900 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना मेरे दोस्त, 6 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह 24 गुना हो जाएगा, बोलो। तो कितने वर्षों में यह 24 गुना हो जाएगा, बोलो। तुरंत कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है, कमेंट करिए। देखिएगा लगाइए तुरंत, देखते हैं किसका आंसर आता है। पहले आप सब लगाओगे कि हम ही सब लगाएं, लगाइए। देखिएगा हम कह सकते हैं, हे 900 हमसे कोई मतलब ही नहीं है ना, हमें जब गुना पूछ लिया गया है। देखिएगा 6 वर्षों में कितना गुना हो जा रहा है मेरे दोस्त, 3 गुना हो जा रहा है, ठीक है। 6 वर्षों में 3 गुना हो जा रहा है, ठीक है। 6 वर्षों में कितना गुना हो जाए, 3 गुना हो जा रहा है। तो आगे पूछा कहा गया है, तो 24 वर्षों में
24 वर्षों में यह कितना गुना हो जाएगा, आपसे यही पूछा गया है। ठीक है, 24 वर्षों में दोस्तों यह कितना गुना हो जाएगा। अब बात समझिएगा, ये 3 गुना है, ये भी कितना, यहाँ 3 बेस बना लीजिए, कितना, ये 3 है तो ये भी 3 बेस बना लीजिए। ठीक है, लेकिन है ये जो वर्षवा इसी फैक्टर करना पड़ता है। जैसे इच्छा है यहाँ 6 लिख दीजिए, अब किससे गुणा करा दीजिएगा कि 24 बन जाए, तो 4 से गुणा करा दोगे, 6 चौक 24 बन जाएगा। समझ में आया? देखिएगा, ये 3 है तो ये 3 गुना ये भी रहेगा, लेकिन यहाँ 6 है तो इस 24 को जब हम फैक्टर करेंगे तो देखिए 6 है, 6 लिख दीजिए, अब किससे गुणा करा दिया जाए, 24 बन जाए, 4 से गुणा करा दोगे, 6 चौक 24 आ जाएगा। अगर यहाँ 8 होता, यहाँ 8 लिखते, 3 से गुणा करा दे, 8 3 24 हो जाता। ठीक है, अब ये जो है मेरे दोस्त, जो 4 आया यहाँ घाते यही 4 लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, 81 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 81 गुना। ठीक है, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। कितना गुना हो जाएगा मेरे दोस्त, 81 गुना। ठीक ठीक, बोलो। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं मेरे दोस्त, इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए। ए एक काम को 6 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को, देखिएगा, ए एक काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। यदि ए बी और सी मिलकर उस काम को 4 दिनों में कर सकते हैं तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, बताइए। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, बोलो। ये एसएससी जीडी में सवाल बना था अभी 2023 में, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला सवाल था, इसलिए हम जो है इसको उठा लिए। बताइए, देखिएगा देखिएगा, ए जो है, देखिएगा, ए जो है काम कितने दिनों में कर रहा है मेरे दोस्त, 6 दिन में। बी वही काम कितने दिनों में कर रहा है मेरे दोस्त, 12 दिन में। और ए प्लस बी प्लस सी वही काम को कितने दिनों में कर रहे हैं मेरे दोस्त, 4 दिन में। वही काम को कितने दिनों में कर रहे हैं मेरे दोस्त, 4 दिन में। अब इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 12 आ जाएगा। हाँ 12 आ जाएगा। ठीक है, 12। अब हम कह सकते हैं, अब इसमें भाग दोगे कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। यहाँ 12 का नम 12, 4 तिहाई 12। हम कह सकते हैं मेरे दोस्त पूरा काम कितना है, 12 यूनिट। हम कह सकते हैं पूरा काम कितना है, 12 यूनिट। ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। कितना, 3 यूनिट काम करेंगे। तो हमसे पूछा गया है सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा ना मेरे दोस्त, यही पूछा गया है। तो अगर ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो ए एक दिन में कितना कर देगा, 2 करके चला जाएगा। और बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, अब लेकिन टोटल कामवा कितना है मेरे दोस्त, 3 यूनिट है। तो ए और बी मिला के 3 यूनिट काम हो गया। तो सी के लिए बचा कितना, सी इसका मतलब कितना काम करता होगा, 0 यूनिट काम करता होगा। तो सी मतलब कोई काम की जिगरी ही नहीं, सी मतलब काम करता ही नहीं होगा। तो सी इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा मेरे दोस्त, इनमें से कोई नहीं, यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? अगर यहाँ 1 यूनिट आता तो 1 से भाग देते 12 दिन आता। ठीक है, यहाँ तो कुछ ऐसा आया नहीं है। अगर बताइए सी को तो वैसे ले लिया है सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए। ठीक है, लेकिन आप लोग गुमराह नहीं होंगे ना, तो गुमराह वो होंगे जो घर से निकले ही नहीं। आप तो घर से निकले हो, पढ़ रहे हो ना, आप कहाँ गुमराह होगे। देखिएगा, एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, 2 1 3 यूनिट काम हो गया। टोटल ए बी सी मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं। तो ए बी 3 यूनिट काम करने, तो सी कितना करे, 0 यूनिट काम करे, इसको कोई मतलब ही नहीं। तो मतलब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यहाँ नहीं लिखा गया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, डाउट नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी का है करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक राशि को ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी में 5 संबंधित 6 संबंधित 7 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि ए अपनी राशि में से बी को 400, सी को 400 रुपये देता है, तो अनुपात 2 संबंधित 3 संबंधित 4 हो जाता है। शुरुआत में ए और सी के पास जो राशि है उसका योग ज्ञात करें। ठीक है, मेरे तो सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7200, ऑप्शन बी 1400, ऑप्शन सी 4800, ऑप्शन डी 11200। बोलो, लगाइए, रेशियो का सवाल है। ठीक है, लगाइए। बोलो,
देखिएगा देखिएगा, एक राशि को ए बी और सी में 5 संबंधित 6 संबंधित 7 के अनुपात में बांटा जाता है ना। सवाल में कोई दम नहीं मेरे दोस्त। देखिएगा 5 संबंधित 6 संबंधित 7 के अनुपात में बांटा जाता है। तब उसके बाद जब ए ने सी को 400 रुपये दे देता है, जब ए ने सी को 400 रुपये दे देता है तो यह रेशियो 2 संबंधित 3 संबंधित 4 हो जाता है। कितना? 2 संबंधित 3 संबंधित कितना हो जाता है मेरे दोस्त? 4 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2 संबंधित 3 संबंधित 4 हो जाता है। तो देखिएगा मेरे दोस्त, अब देखा जाए कि यहाँ जो इनका योग है, यहाँ दोनों जगह योग का होना चाहिए, अमाउंट का बराबर होना चाहिए। ठीक है। अगर हम कह दें हमारे पास 3 लोग हैं ए बी सी, जैसे ए बी सी 3 लोग हैं, उनके पास 10,000 रुपये है। अब कितना भी अदला बदली करें, लेकिन अमाउंटवत 10,000 रुपये रहेगा ना, योगवत उनका 10,000 रुपये रहेगा, चाहे जितना देन लेन करें। ठीक है। अब इसी को हमें क्या करना है मेरे दोस्त? बराबर कराना है। क्या कराना है? बराबर कराना है। देखिएगा, अब इसको बराबर कराओगे, इसका योग कितना हो गया मेरे दोस्त? 6 5 11 और 7 कितना? 18। और ये देखिए 3 2 5 4 9, कितना? 9। अब देखिएगा यहाँ जो है, यहाँ योग 18 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है। इसमें हम किससे गुणा करा दें मेरे दोस्त? 2 से। किससे गुणा करा दें? अगर हम 2 से गुणा करा देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बराबर हो जाएगा। अब 2 से गुणा करा दोगे, 2 दूना 4 यहाँ हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। देखिएगा, पेन चेंज कर लें, ये बढ़िया दिखे। यहाँ कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ कितना? 4 दूना 8 हो जाएगा। अब बात समझिएगा, देखिएगा ए है, ए बी है, ए का है आपका सी है। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ ए और यहाँ देखिए ये 5 था, यहाँ कितना हो गया? 4। डिफरेंट कितने का है मेरे दोस्त? -1 का। और यहाँ देखिए 7 था, 8 हो गया। डिफरेंट कितना है मेरे दोस्त? +1 का। तो कितना डिफरेंट हो गया मेरे दोस्त? 1 बराबर कितने के? 400 के। 1 बराबर कितने के? 400 के। तो प्रारंभिक में, ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितने हो गया? 400 के। तो प्रारंभिक में ए और सी के पास कुल कितना धनराशि था? 5, और ये कितना? 7। 7 5 12 यूनिट। तो 12 यूनिट बराबर मेरे दोस्त कितना हो जाएगा? तो 1 बराबर 400 के, तो 12 बराबर कितने के? 12 चौक 4800 के। 1 बराबर 400 के, तो 12 बराबर कितने के? 12 चौक 4800 के। तो ऑप्शन नंबर सी का है मेरे दोस्त करेक्ट है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी का है करेक्ट है। ठीक है। ऐसे भी सवाल बनेंगे, आप लोग सिर्फ बने रहिए, बस एकदम स्टैंडर्ड लेवल सवाल कराए जाएंगे। ठीक है, घबराइएगा। इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 6। यदि P 8-20 का तीसरा समानुपाती है और Q 3 5 4 24 का चौथा समानुपाती है, तो आपको बताना क्या है? 2P + Q का मान ज्ञात कीजिए। 2P + Q का मान ज्ञात कीजिए, बताइए। कमेंट करिए, कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। कमेंट करिए मेरे दोस्त, कमेंट करिए, कमेंट करिए। कमेंट करिए। देखिएगा, यदि P का तीसरा अनुपाती बराबर क्या होता है? B²/A ना। तीसरा अनुपाती बराबर क्या होता है? B²/A। तो P बराबर क्या हो जाएगा? B²। B² का मतलब A का होगा A का होगा B। B² मतलब कितना? 20 का स्क्वायर और बटा कितना? 8। तो 20 भी सामने कितना? 400 बटा कितना? 8। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 8 5 40। कितना आ गया मेरे दोस्त? 50 आ गया। कितना? 8 5 40 ना, तो 50 आ गया। ठीक है। अब इसी तरीके से Q का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? Q, तो Q बराबर कितना हो जाएगा? चौथा अनुपाती। चौथा अनुपाती का मतलब समझ रहे हो ना, अंदर अंदर गुणा होता है और बाहर बाहर गुणा होता है। तो मतलब हम कह सकते हैं मेरे दोस्त 5 गुणे कितना? 24 और बटा कितना मेरे दोस्त? 3 बटा कितना? 3। 3 × 9 3, 3 8 24। ठीक है। 8 5 कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 40 आ जाएगा। आपसे पूछा कहा गया है मेरे दोस्त 2P + Q, 2P और प्लस कितना? Q। ठीक है, यही पूछा गया है। देखिएगा 2 गुणे P मतलब कितना? 50 और प्लस कितना मेरे दोस्त? Q मतलब 40। तो 2 गुणे 50 ना, तो 50 दूना 100 + 40 कितना? 140। कितना आएगा वैल्यू इसका मेरे दोस्त? 140 आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कितना वैल्यू आएगा? 140 आएगा। ठीक, डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है का? 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक मेरे दोस्त, इसको लगाइए।
इसको लगाइए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। जब किसी भिन्न के अंश में 8 जोड़ा जाता है और इसके हर में 12 जोड़ा जाता है, तब यह भिन्न 1/2 हो जाती है। जब इसके अंश और हर में से 2 घटाया जाता है तो यह भिन्न 1/8 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। बताइए, ये सब सवाल ना अगर बेसिक्स लगाओगे तो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। ये सब लगाया जाता है जीटीओ से, गो थ्रू ऑप्शन। कैसे जाना है? जीटीओ गो थ्रू ऑप्शन जाना है आपको, ठीक है। तो आप ऑप्शन उठा कर लगाइए, कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। अब इतना तो हिंट दे दिए, अब तो लगा लोगे। लगाइए। बोलो। देखिएगा इसको क्या करना है मेरे दोस्त ना, जब किसी भिन्न के अंश में 8 जोड़ा जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए उठा ले रहे हैं, तो कितना है? 9/19। अब भिन्न के अंश में 8 जोड़ोगे, हर में 12 जोड़ोगे, तो का बराबर 1/2 प्राप्त होगा? कतई नहीं प्राप्त होगा, ऐसे ही गलत हो गया। अब चलिए इसको उठा ले रहे हैं, कितना? 3/10। अब भिन्न के अंश में कितना? 8 जोड़ो, और हर में कितना? 12 जोड़ो, कितना हो जाएगा? अब भिन्न के अंश में 8 जोड़ा जाता है और हर में 12 जोड़ा जाता है ना, तो कितना हो जा रहा है? 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 8 3 11 है, कितना हो जाएगा? 22। अब भाग दे दोगे तो 1/2 आएगा। चलिए एक नियम तो फॉलो हो रहा है। और दूसरा क्या कहा जा रहा है? तो 3/10 में से क्या कहा जाए? अंश में से 2 घटाया जाए, हर में से भी 2 घटाया जाए। इसमें से 2 घटा दो, इसमें से 2 घटा दो, कितना? 1/8 आया। 1/8 आया, 1/8 आया। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी का है मेरे दोस्त, करेक्ट है, सही है। एक कैसे लगाना है मेरे दोस्त? जीटीओ से। कैसे लगाना है? जीटीओ से, सही है। जीटीओ से लगाओगे तो बहुत सुखमय रहोगे, नहीं तो अन्यथा क्या होगा कि बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, आप गलत भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 8। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्का क्रमशः 2 संबंधित 3 संबंधित 5 के अनुपात में है। यदि सभी सिक्कों का मूल्य 5.25 रुपए है, एक रुपए है, तो बैग में 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है मेरे दोस्त। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है, किसकी? 5 पैसों की। बोलो, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है, बोलो। देखिएगा मेरे दोस्त, सवाल में कोई दम नहीं है, लेकिन आप लोग पहले कमेंट करिए और लाइक वाला बटन दबाते चलिए। बोलो। देखिएगा करना कैसे है। पहले जो सिक्का है मेरे दोस्त, जो सिक्का का रेशियो है कितना है? 2 3 5, 2 3 5 है। जो सिक्का का रेशियो 2 संबंधित 3 संबंधित 5 है। और देखिएगा अगर हम कहें 25 पैसे वाला सिक्का कितना है? 2 ठे। तो 10 पैसे वाला सिक्का कितना है? 3 ठे। 5 पैसे वाला सिक्का कितना है? 5 ठे, ठीक है। अब मेरे दोस्त अगर हम मूल्य की बात करें, इसके मूल्य की बात करें, बात समझिएगा। अगर आप हमसे कह रहे हो कि 25 पैसा वाला सिक्का हमारे पास 2 है, आप हमसे कह रहे हो सर जी हमारे पास 25 पैसे के सिक्के कितना है? 2 है, हम तुरंत कहेंगे कि भैया आपके पास कुल कितने पैसे हैं? 50 पैसे हैं, ठीक ना। और उसके बाद कह रहे हो कि 10 पैसा वाला सिक्का हमारे पास 3 है, हम तुरंत कहेंगे आपके पास कितना पैसा है? टोटल कितना पैसा है? 30 पैसा है। और कह रहे हो 5 पैसे वाले सिक्के हमारे पास 5 हैं, हम तुरंत कहेंगे आपके पास कितना पैसा है मेरे दोस्त? 25 पैसा है। कितना है? 25 पैसा है, ठीक है, समझ में आया। अब लेकिन इसका पूरा योग कर दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 25 50 75, और इसको जोड़ दोगे 105 पैसा। 105 पैसा बराबर कितने के? कितना रुपया है? 5.25 रुपया है। का है? रुपया है। ये पैसा ये रुपया बराबर तो होगा नहीं, इसमें हम किससे गुणा करा देंगे? 100 से। अगर हम गुणा करा देंगे, ये भी किस में चेंज हो जाएगा? पैसे में चेंज हो जाएगा,
सहमत हो तो, लेकिन ये 2 अंक बाद दशमलव है तो ये 2 जीरो निपट जाएगा। अब कटा दो 105 करना में 105 पंजे, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 5 के, तो हमसे क्या पूछा गया है मेरे दोस्त, 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना है मेरे दोस्त, 5 है ना, तो 5 बराबर कितने के, 25। 5 पैसे वाले कुल कितना सिक्का है मेरे दोस्त, 25 सिक्का। 5 पैसे वाले कुल कितना सिक्का है, तो 25 सिक्का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक, 5 पैसे वाले कुल कितने सिक्के हैं, तो 25 सिक्के, ठीक है। अगर यही पूछा जाता कि 25 पैसे वाले कुल कितने सिक्के हैं, तो 1 बराबर 5 के, 2 बराबर 5 दूना 10 के। 10 पैसे वाले कुल सिक्के हैं कितने हैं, 1 बराबर 5 के, 2 3 बराबर कितने के बांधते हैं, 15 के, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 9। ए और बी घाते 4/4a का तृतीय अनुपाती क्या होगा, का तृतीय अनुपाती क्या होगा, बताइए मेरे दोस्त, बोलो बोलो, बताइए बताइए, तुरंत कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है, तुरंत कमेंट करिए, बोलो बोलो, तृतीय अनुपाती क्या होगा, कमेंट करिए। देखिएगा देखिएगा, सवाल कोई दम तृतीय अनुपाती बराबर होता का है, आपको पता है ना, तृतीय अनुपाती बराबर होता का है, पता है कि नहीं। तृतीय अनुपाती बराबर होता है b² a, ठीक है। तृतीय अनुपाती बराबर होता है b² a होता है। अब अगर मेरे दोस्त हम b² a इसको करेंगे, ए का हो जाए तृतीय अनुपाती बराबर b² a होता है, ई का हो गया a है, ई का हो गया आपका b हो गया पूरा ना, तो b² मेरे दोस्त, ठीक है। a और b का तृतीय अनुपाती बताना है। अब b² a करोगे तो देखिएगा, तो ये होगा का, देखिएगा, तो हम क्या करेंगे, देखिएगा मेरे दोस्त, इसको लगाना है तो 4b घाते 4 के घाते 2, या तो पूरा लिख दें, पूरा लिख देना, पूरा लिख दें, देखिएगा b घाते 4 बटा कितना मेरे दोस्त 4a का होल स्क्वायर और कुलिक बटा कितना a, बस b² a हो गया ना, b² a हो गया कि नहीं हो गया, बोलो मेरे दोस्त, b² a हो गया कि नहीं हो गया, ई का हो जाएगा b, ए का हो जाएगा a, b² a। अब देखिएगा, थोड़ा समझिएगा, अब यहाँ देखिएगा, जब कोष्टक लगा हो तो घात का होता गुणा हो जाता है मेरे दोस्त। अब इसका गुणा करा दोगे तो कितना हो जाएगा पता है, हाँ ये कितना हो जाएगा पता है, देखिएगा 4 ये कितना हो जाएगा, b घाते कितना हो जाएगा 8 बटा, अब ये कितना देखिएगा, अब इसका भी स्क्वायर करा दोगे, 4 चौका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब ए भी का हो जाएगा a² हो जाएगा, ए भी का हो जाएगा a², अब यही यहाँ गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा a घाते कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर, बोलो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए वाला, डी वाला, ऑप्शन नंबर डी का है, करेक्ट है ना। b घाते 8 बटा 16 इंटू 16a³, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का है मेरे दोस्त, करेक्ट, ठीक है। 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो, सवाल में कितना भी दम खम भरा रहे मेरे दोस्त, लेकिन आपको ऐसा मेथड बताएंगे आप लोग एकदम खुश हो जाओगे, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 10। 60 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात, कितना मिश्रण है मेरे दोस्त 60 लीटर। 60 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2 संबंध 1 है, यदि दूध तथा पानी का अनुपात 1 संबंध 2 हो जाए तो बाद में कितना मात्रा में पानी मिलाया जाएगा, कितना मात्रा में मेरे दोस्त पानी मिलाया जाएगा, क्या मिला रहे मेरे दोस्त पानी, तो कांस्टेंट का है आपका, बोलो कांस्टेंट का है दूध, ठीक है, दूध जितना पहले था उतना ही है, पानी की मात्रा पहले मिला दी है तो पानी का रेशियो जाहिर सी बात पर बढ़ जाएगा, दूध का रेशियो का हो जाएगा कम हो जाएगा, सही ना, जब पानी मिला रहे हो। बताइए बोलो, देखिएगा
देखिएगा, अगर हम कह दें मेरे दोस्त मिल्क है और ये का है वाटर है, और रेशियो कितना है, 2 संबंधे 1 है, ठीक है, 2 संबंधे 1 है। तब तक आप पानी मिला दिए तो मिल्क कितना हो गया, 1 हो गया, और वाटर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है मेरे दोस्त, 2 हो गया। लेकिन अब इसमें देखा जाए आप का मिलाए हो मेरे दोस्त, पानी मिलाए हो, हाँ पानी की मात्रा में का हुई, वृद्धि हुई है, पानी मिलाए, लेकिन दूधवा तो आपका कांस्टेंट है, दूध का है मेरे दोस्त, कांस्टेंट है। तो दूध जो है हमारा, दूध का मात्रा जो पहले था अब भी उतना है, तो दूध को हम क्या कराएंगे मेरे दोस्त, बराबर कराएंगे। जब दूध को बराबर कराएंगे तो ऊपर किससे गुणा कराएंगे, 1 से, और नीचे किससे गुणा कराएंगे, 2 से। अरे दूध यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ऊपर किससे गुणा करा दोगे मेरे दोस्त, चाहे यहाँ यहीं गुणा करा दें, इधर ही देखिए, ऊपर किससे गुणा करा दोगे, 1 से, और नीचे किससे गुणा करा दोगे, 2 से, ठीक है, किससे गुणा करा दोगे, 2 से। अब का निकल का आएगा यहाँ पे, देखिएगा, यहाँ देखिएगा 2 एकन्नम 2, और यहाँ कितना 1, यहाँ देखिएगा 2 एकन्नम 2, और 2 दूना 4, ठीक है। अब देखिएगा एक का है मिल्क है, एक का है वाटर है। देखिए वाटर पहले 1 यूनिट था, अब कितना हो गया 4, तो वृद्धि कितने की हुई मेरे दोस्त, 3 की वृद्धि हुई, कितने की, 3 की वृद्धि हुई। लेकिन प्रारंभिक में दूध कितना लीटर है मेरे दोस्त, 60 लीटर है, प्रारंभिक में दूध कितना है, 60 लीटर है। तो देखिएगा 2 1 3 ना, 2 1 3 यूनिट बराबर कितने के मेरे दोस्त, 60 लीटर के, 3 यूनिट बराबर 7 लीटर के, तो पनिया कितना मिलाया गया, 3 यूनिट मिला गया ना, तो यही 3 बराबर फिर कितने के, 60 लीटर के, तो पानी की मात्रा कितना हो गया मेरे दोस्त, 60 लीटर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट है। ई वाला जो 3 है, 2 1 3, ए वाला 3 है, यही वृद्धि जो पानी में हुआ है, ए वाला 3 है, समझ में आया, सही है ना, डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, लेकिन बताना बहुत धैर्य से है, आप लोग घबराइएगा मत, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। और देखिए इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 11, एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव द्वारा 68 किलोमीटर धारा के अनुकूल दिशा में जाने में लगा समय ज्ञात करें। अनुकूल मतलब का, धारा की दिशा में, अनुकूल मतलब का, धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में, अनुकूल मतलब का, धारा की दिशा, प्रतिकूल मतलब का, धारा के विपरीत दिशा, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, और प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है, बताइए। देखिएगा का पूछा गया है, जाने में लगा समय, तो का करना है मेरे दोस्त, कुछ नहीं, कोई सवाल में कोई दम नहीं है। अब देखिएगा सवाल में कोई दम नहीं मेरे दोस्त, देखिएगा तो समय बराबर का होता है, दूरी बटा का होता है चाल, दूरी कितना है 68 किलोमीटर, और चाल कितना हो जाएगा, शांत जल में आपकी चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल है कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जैसे शांत जल में मतलब बोर्ड की जो चाल है मेरे दोस्त, बोर्ड की चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटा मानी जाएगी, और धारा की चाल कितना मानी जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा मानी जाएगी। तो जब धारक दिशा में जाओगे 13 तो चाल ये है, और प्लस धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 13 4 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाओगे मेरे दोस्त। अब भाग दे दोगे 17 चौका 68 मेरे दोस्त, 4 घंटा लगेगा, कितना लगेगा 4 घंटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे दोस्त, बी करेक्ट है, ठीक है, बी करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 12, देखिएगा 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को यदि वर्गाकार बनाया जाए तो वर्ग की भुजा कितनी होगी, बताइए। 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को यदि वर्गाकार बनाया जाए तो वर्ग की भुजा क्या होगी, बोलो बोलो बोलो, तुरंत कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है, कमेंट करिए। देखिएगा 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, मतलब हम कह सकते हैं एक ऐसे एक वृत्त होगा, अब इसको फैला दोगे एक तार बन जाएगा, फिर इसके मोड़ दोगे का बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। मतलब कह सकते हो वृत्त का जो परिध होगा, परिध, वृत्त का परिध, अब इसका परिमाप, एक कहा है आपस में बराबर होंगे, कहा कि एक ही तार से वृत्त बनाया गया, एक ही तार से परिध बनाया गया ना, परिध बनाया गया, तो वृत्त का जो परिध होगा और इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा मेरे दोस्त, आपस में बराबर होंगे। अब देखिएगा वृत्त का परिध बराबर का 2 गुणे
22 2 पाई आर 22/7, आर की वैल्यू कितना है 56 बराबर इसका परिमाप का होता है, परिमाप मतलब यही बाहरी सतह का योग, ठीक है। तो बराबर कितने के 4a के, सही मेरे दोस्त। अब कटा दीजिए, 7 का नम 7, 7 8 56, ठीक है। 4 का नम 4, 4 दूना 8, 22 चौका 88, ए बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त 88 सेंटीमीटर, ठीक है। वर्ग की जो प्रत्येक भुजा कितना है मेरे दोस्त 88 सेंटीमीटर। अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है तो भुजा स्क्वायर कर देते, अब इसका परिमाप पूछा जाता है 4 से गुणा करा देते, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए 1% का। इसका आंसर मेरे दोस्त आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, देखते हैं कितने लोग कमेंट कर पाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। ए की आय बी की तुलना में 50% अधिक है यदि ए की आय में 40% बढ़ा दिया जाए और बी की आय कितना 90% बढ़ा दिया जाए तो उनकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बोलो, उसकी संयुक्त आय में कितने % की वृद्धि होगी बताइए। बोलो 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 बताइए। सवाल में कोई दम नहीं है, अगर चाहो तो आप चुटकियों में लगा लो। बोलो कितना है, लाइक वाला बटन दबाइए, कमेंट करिए यार कितना आया। देखिएगा हम ही लगा दे रहे हैं, देखिएगा ए का हो गया मेरे दोस्त ए और यहाँ का हो गया बी। यही कहा गया है ना, ए की आय बी की तुलना में 50% अधिक है। अगर बी 100 होगा, ए कितना होगा मेरे दोस्त 150 होगा। कितना होगा 150 होगा। इस बात से सहमत हो? सही है। अब इसको अगर हम रेशियो में निकालेंगे, ये क्या हो गया रेशियो का, रेशियो में निकालेंगे, कटा दोगे 50 दूना 100, 50 तिया 150, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिएगा इसमें आप 40% की वृद्धि किए हो और इसमें कितना 90% की वृद्धि किए हो, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिएगा तो एक बराबर मेरे दोस्त कितने के 40 के 3 बराबर कितना हो जाएगा 120% का। अगर एक बराबर कितने का है मेरे दोस्त 90 के 2 बराबर कितना हो जाएगा 180% का, ठीक है। अब टोटल जो परसेंटेज हो जाएगा इसको जोड़ दोगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 300 हो जाएगा। कितना 300। अब ये देखिए पहले मूल मान कितना है 3 2 5, ठीक है। 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है 5 हो जाएगा, ये 5, ठीक है। अब कटा दीजिए 5 का नाम 5, 5 6 30, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 60%। कितने % की वृद्धि होगी मेरे दोस्त 60% की वृद्धि होगी। डाउट है का? डाउट नहीं होना चाहिए। देखिएगा 3 और 2 कितना आ गया 5 आ गया, यही परसेंटेज कितनी वृद्धि हुई देखिएगा। पहले या परसेंटेज लिखो या 120 से लिख दो। पहले 3 था, 1 बराबर 40 के, देखिए पहले 3 था तो वृद्धि हो गया 40%। 3 कितना देखिएगा, ये मतलब हो कि यूनिट मेथड से लगाया गया है, किस मेथड से यूनिट। 40% वृद्धि हुई, 3 कितने हो जाएगी 120 की। 90% वृद्धि हुई मतलब 2 में कितना हो जाएगी 180 की। टोटल वृद्धि कितना हुई 300। अब किस में 3 2 5 में, तो कितना 300/5, 5 करना 5, 5 6 30, कितना आ गया मेरे दोस्त 60% की हो गई वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे दोस्त सी करेक्ट है, ठीक है। इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 15। 1 से लेकर 500 तक सभी संख्याओं को गुणा करने पर अंत में कुल कितने शून्य आएंगे बताइए। ये तो सवाल ये बनते हैं, नंबर सिस्टम का सवाल है, बहुत बार पूछा गया है मेरे दोस्त। बताइए कुल कितने शून्य आएंगे बताइए। बोलो। इसका आज एक कॉन्सेप्ट हम बता दे रहे हैं, आप कभी नहीं भूलोगे मेरे दोस्त। यही पूछा गया है ना, 1 से लेकर 500 तक गुणा करने पर कुल अंत में कितना शून्य आएंगे। एक कितना है मेरे दोस्त 500। अब इसमें किससे भाग देना है 5 से। किससे भाग दोगे 5 से। अब 5 से भाग दिए कितना आ गया 100 आ गया। अब कब तक भाग देना है, जब तक 5 से कम न प्राप्त हो जाए। अब 100 फिर यहाँ लाओ। अब फिर इसमें किससे भाग देना है मेरे दोस्त 500। 5 से भाग दे दो कितना आ गया 20 आ गया। कब तक भाग देना, जब तक 5 से कम न प्राप्त हो जाए। अब 20 यहाँ लाओ। अब 20 में 5 से भाग दोगे कितना बार गया मेरे दोस्त 4 बार गया। तो जोड़ दो कितना, अब देखिए 4 आ गया, एक इससे 5 से कम हो गया ना, बस इसी पर स्टॉप हो जाए। अब इसको जोड़ दीजिए 100 20 120 4 24 124 शून्य प्राप्त होंगे। कुल कितना शून्य प्राप्त होंगे मेरे दोस्त 124 शून्य प्राप्त होंगे। ऑप्शन नंबर सी का है करेक्ट है, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।